बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो क्या करता है, एटम्स को आपस में कंबाइन करता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इन कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर जो एटम्स जुड़े हुए हैं, जिस फोर्स से जुड़े हैं, उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, केमिकल बॉन्ड की अगर हम टाइप की बात करें कि भैया कैसे कैसे कंपाउंड फॉर्म हो सकता है, तो मेन इसके दो टाइप्स हैं। एक है आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, और दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड। अब ये इसका डिफरेंस कैसे हुआ, क्या मतलब है इनका? तो एक सिंपल बात याद रखो, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं या जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, उनको हम आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोवलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, उनको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ओके। अब इनके एग्जांपल्स की बात करें उससे पहले, आयोनिक बॉन्ड हमेशा याद रखना मेटल प्लस नॉन मेटल, ये हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये वाला टाइप का बॉन्ड फॉर्म होता है। और कोवलेंट की बात करें तो ये दो नॉन मेटल्स, यानी नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के साथ में, ठीक है, जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो याद रखना, यहां पर आयोनिक बॉन्ड में मेटल के साथ नॉन मेटल जुड़ा रहता है, कोवलेंट बॉन्ड में नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल जुड़ा होता है, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अब हम बात करें सोडियम, कहां पर है सोडियम? देखो 281। तो ये जो सोडियम है, जिसके आउटर मोस्ट में आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अनस्टेबल, है ना। और सामने अगेन वी हैव अनदर, क्लोरीन ले लो, देखो क्लोरीन Cl कितना है, 287 इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहां पर दोनों ही अनस्टेबल है, दोनों के ऑक्टेट्स पूरे नहीं है, और ये लोग ऑक्टेट पूरे करने के लिए रिएक्शन करेंगे। अब यहां पर इनके लिए आसान क्या होता है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि दिक्कत दे रहा है यहां पर, उसको अगर ये क्लोरीन को दान कर दे, तो अब देखो दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इससे क्लोरीन बन जाएगा, देखो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्लोरीन बन जाएगा Cl288। देखो 7 था, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 8 हो गया, क्लोरीन यहां पर ऑक्टेट पूरा हो जाएगा ऐसे। और सोडियम के पास भी देखो 2 8, और बस यहां थर्ड ऑर्बिट तो चली गई, सो इसका भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये भी ऑक्टेट, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया है। अब यहां दिक्कत क्या होती है, केमिकली तो ये स्टेबल हो गए पर इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल हो गए। कैसे? क्योंकि एटम कोई भी, जैसे सोडियम ही है, कोई भी एटम है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसके पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, यानी 11 प्रोटॉन्स थे, ओवरऑल चार्ज क्या हो रहा था, 0 था। और ऐसे क्लोरीन का भी, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स थे और 17 प्रोटॉन्स थे, ये भी क्या था, ओवरऑल न्यूट्रल था। यानी दोनों पहले इलेक्ट्रिकली स्टेबल थे और केमिकली अनस्टेबल थे। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये अब इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल हो गए, क्योंकि प्रोटॉन तो अभी भी इसके पास कितने हैं, इट इज हैविंग 11 प्रोटॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, सिर्फ 10। तो एक प्लस चार्ज यहां एक्स्ट्रा रहेगा, एंड इससे ये सोडियम एटम जो है, अब ये क्या बन गया, सोडियम कैटायन बन गया। सो नाउ दिस इज कैटायन। कैटायन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव आयन। तो अब ये सोडियम का कैटायन बन गया। वैसे ही अब देखो क्लोरीन के पास, देखो पहले प्रोटॉन्स कितने थे, 17, जो अब भी 17 है, पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया ना एक, तो कितना हो गया, 18। तो यानी कि यहां पर एक माइनस चार्ज एक्स्ट्रा बच गया, जिससे ये Cl माइनस बन गया, क्लोराइड का एनायन। एनायन यानी क्या, नेगेटिव आयन बन गया। यानी इसके पास अब +1 चार्ज है, इसके पास -1 चार्ज है। और आपको पता है कि भाई केमिकली तो स्टेबल हो गए, इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल हो गए। अब इलेक्ट्रिकली स्टेबल होने के लिए लोग क्या करेंगे, अपोजिट चार्जेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, है ना, जो चार्ज के बीच में फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये आपस में जुड़ जाएंगे और बन जाएगा NaCl का मॉलिक्यूल। याद रखना यहां पर कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो गया, ठीक है। यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद ये आयंस बने इसलिए इसको आयनिक कहते हैं, ठीक है।
आयंस बने और उसके बाद अपोजिट आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट किए और ये एक टाइप का कंपाउंड फॉर्म हो गया। देखो एक मेटल है, सोडियम इज अ मेटल, क्लोरीन यहाँ पर नॉन मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज और समझ ले कि हमने एटॉमिक नंबर लिख दिया यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया इन द वेरियस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इससे इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आप देख सकते हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो यानी कि हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिट है, वही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 1 हो गया, ठीक है। हीलियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 2 हो गया। आउटर मोस्ट शेल देखते जाओ, लिथियम का देखो आउटर मोस्ट शेल ये है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट लिथियम का हो गया 1, बेरिलियम का 2, बोरॉन का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर नियॉन इज 8, ठीक है। सोडियम का है 1, ठीक है, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फास्फोरस का 5, सल्फर का 6, क्लोरीन का 7, आर्गॉन का 8, पोटेशियम का 1 और कैल्शियम का 2। ये सब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल का, आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसी से बनता है वैलेंसी। अब जैसे आप देख सकते हो वैलेंसी क्या चीज है। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद किया, ठीक है, आसान यही था। तो एक इलेक्ट्रॉन जब उसने लूज किया तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये याद रखना कि कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन करता है या कितने इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स के अंदर वो ले जाता है, उसको, उस नंबर को वैलेंसी कहते हैं। तो सोडियम की वैलेंसी हो गई 1 क्योंकि उसने 1 लूज किया, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी हो गई, अब 7 नहीं कहोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है पर इसने 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन नहीं किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन मिला उसको, तो इसकी भी वैलेंसी क्या हो गई, इसकी भी वैलेंसी हो गई 1, ठीक है। तो यानी कोई भी एटम नंबर ऑफ, देखो वैलेंसी का डेफिनेशन सिंपल हो सकता है, वैसे तो उसका डेफिनेशन है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, पर इससे भी आसानी से आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड, आप यहां पर जब पढ़ोगे तो उसको शेयर्ड भी बोलोगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड बाय एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। सो यहां पर सोडियम के लिए आसान था एक इलेक्ट्रॉन लूज करना। देखो यहां पर दो तरीके से ये क्या कर सकता था, स्टेबल हो सकता था, या तो 7 मंगाता कहीं से या तो एक लूज करता। आसान था एक लूज करना, इसके लिए सोडियम की वैलेंसी इज ऑलवेज 1। क्लोरीन के लिए आसान है, 7 लूज करने से अच्छा है कि वो एक गेन कर ले, इसके लिए क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या हो जाती है, 1। तो आप यहां पर वैलेंसी इजीली बता सकते हो, जैसे कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद किया, वैलेंसी हो गई 1। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होगी बिकॉज 6 गेन करके ऑक्टेट पूरा करने से अच्छा है कि 2 लूज करना, है ना, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। एल्यूमिनियम के पास अगेन, इसके पास भी 3 लूज करना इज इजियर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सिलिकॉन को देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, चाहे लूज करे, चाहे गेन करे, चाहे शेयर करे, 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इसका 4 हो जाएगा। तो वैलेंसी देख सकते हो, इसका हो गया 1, इसका हो गया 2, यहां पर है 3, यहां पर है 4, और अब देखो इसके बाद फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 लूज करो या तो फिर 3 गेन करो, इजियर इज टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन। सो फॉस्फोरस का वैलेंसी 3 हो जाएगा। वैसे 3 और 5 काफी टाइम इसमें दोनों होता है, पर आप 3 याद रखो, ठीक है। इसके बाद हम सल्फर की बात करें, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने से अच्छा है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया जाए, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2। क्लोरीन की वैलेंसी इजियर इज टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, अभी देखा हमने, तो यहां पर वैलेंसी